नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं में आपसी खींचतान इन दिनों जोरों पर है और पार्टी के जो बड़े नेता हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पार्टी के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुला मेहदी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद पार्टी के बड़े कई नेताओं ने उनको अपने निशाने पर ले लिया। ताजा मामला जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार में मंत्री सकीना इट्टू का है। सकीना इट्टू ने आज आगा सैयद रुहुला मेहदी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जो विरोध प्रदर्शन उन्होंने सीएम आवास के बाहर किया था वो एक चीप पब्लिसिटी स्टंट था। यानी कि अपने ही सांसद की इतनी नुक्ताचीनी जो है वो सकीना इट्टू की तरफ से की गई। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, अमित अजरावत और ललित खजूरिया। सबसे पहले अमित अजरावत के पास जाएंगे। अमित जी, एक बार विस्तार से खबर बता दीजिए। अमित। जी, जी नरेश, देखिए खबर यूँ है कि प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी उस पर एक वो जो प्रोटेस्ट है वो तूल पकड़ते गए, विवाद होता गया और लगातार जो आगा सैयद रुहुला हैं, उन्होंने 24 दिसंबर को जब ये प्रोटेस्ट किया था उस प्रोटेस्ट में उन्होंने सीएम आवास के बाहर जाकर युवाओं को साथ लेकर वहाँ पर प्रोटेस्ट किया और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर समय भी व्यतीत किया उन युवाओं के साथ और उन्होंने कहा कि उमर साहब ने जो भी अपने वायदे किए हैं, उन वायदों में से एक वायदा ये भी था कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, उस पर भी बात की जाए। लेकिन अभी तक सरकार को बने हुए काफ़ी समय हो गया था, तो अभी तक उन्होंने कोई इस पर चर्चा नहीं की, कोई भी कदम नहीं लिया। तो उसके बाद जैसे ही वो प्रोटेस्ट करते हैं, जो एमपी साहब हैं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनके खिलाफ एनसी के ही दूसरे कलीग्स जो उनके हैं, जो उनके साथी हैं, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। अभी हाल ही में सकीना इत्तू द्वारा जो एक इंटरव्यू दिया गया, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जो एमपी साहब हैं या फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो बाकी लोग हैं, उन पर उन्होंने काफ़ी एक तल्ख टिप्पणी की है। उसमें इसमें अगर खासतौर पर अगर गौर फरमाया जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर अपने ही पार्टी के जो साथी हैं, जो कलीग हैं, एमपी साहब जो सैयद आगा रुहुल्ला हैं, उन पर उन्होंने कहा है कि वो सस्ती शोहरत के लिए ये सब उन्होंने किया है और रिजर्वेशन पर कोई इस तरह का बवाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि वो कहेंगे और ऐसा हो जाएगा, जल्द से जल्द सारे काम हो जाएंगे। इन कामों में वक्त लगेगा और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि अभी कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है, तो ये पूरा एक सिस्टम है, कमेटी इसको देखेगी, इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, फिर इस पर समीक्षा होगी, उसके बाद ही और इस सकीना इटू खुद उस कमेटी में शामिल है, सब कमेटी में शामिल है कैबिनेट की, जो रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए बनाई गई है। और सकीना इटू ने ये कहा कि कमेटी जल्द ही अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी। अमित जी, आपको क्या लगता है कि ये जो सारा विवाद है ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने वाले दिनों में और गहराएगा, क्योंकि जिस तरीके से सीनियर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या ये आशंका पार्टी में बनी हुई है कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके बड़े नेता ही अलग-अलग धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और भविष्य में आने वाले दिनों में इसका पार्टी पर खराब असर पड़ेगा? तो देखिए जाहिर-सी बात है कि जब आपस में ही पार्टी के जो कलीग्स होते हैं और ये कुछ छोटे-मोटे चेहरे नहीं है, सकीना अत्तू की बात करें वो एक बड़ा चेहरा बिल्कुल, है, बिल्कुल। जी, अभी जी। मौजूदा मंत्री हैं वो, कई सारे मंत्रालय उनके पास हैं, फिर आगा रुहुल्ला साहब हैं, वो सांसद हैं, श्रीनगर सीट से जीते हैं। दूसरा इसके साथ-साथ अगर सलमान सागर की बात कर लें तो जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसके दूसरे दिन सलमान सागर ने भी मीडिया में आकर कई तरह के बयानबाज़ी जो है वो की थी और उन्होंने ये कहा था जो उन्होंने कहा कि हमारे जो पार्टी के कलीग हैं, एमपी साहब जो सैयद आगा रुहुल्ला हैं, वो दुश्मन जो हैं, जो हमारे विपक्षी हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट करके उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर इस तरह के आरोप सलमान सागर ने तब लगाए थे। सलमान सागर ने ये भी कहा था कि ये पार्टी का कोई प्रोटेस्ट नहीं था,
पार्टी का ही कोई सहयोगी इस तरह से पार्टी के खिलाफ नहीं जाता है। ये पार्टी विरोधी नीति होती है और इसका फायदा सीधे-सीधे हम अपने विपक्षी नेताओं को देते हैं। तो इसको लेकर अगर बात करें या फिर स्कीना इत्तू की बात करें कि जिस तरह से पार्टी में एक जो अलग-अलग धड़े बनते जा रहे हैं क्योंकि सैयद आगा रहुला उनको अभी कम नहीं आंका जा सकता है क्योंकि वो एक ऐसे मुद्दे को लेकर वो अपने ही सीएम के साथ आमने-सामने आगे अपने ही बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल, के ज़ाहिर-सी बात है रिज़र्वेशन का जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर में गरमाया तो बिल्कुल है और ये काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो नौजवान हैं, उनके भविष्य को लेकर ये असर डालने वाला मुद्दा है और ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी संवेदनशील ये मसला है। लेकिन अगर राजनीति की बात करें, मैं अभी जाना चाहूँगा हमारे सहयोगी ललित खजूरिया के पास। ललित जी स्वागत है आपका और ये देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो अभी तक जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है, उससे भी बने हुए काफ़ी ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ है। चंद महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। वहीं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ही अभी हाल ही में वो लोकसभा चुनाव जो उन्होंने श्रीनगर से जीता है, नए-नए वो सांसद बने हैं। और इतने कम अरसे में पार्टी के भीतर इस तरह खुलेआम जो बयानबाज़ी हो रही है, उससे क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी के ऊपर जो पकड़ है, कहीं न कहीं वो कमज़ोर नज़र आ रही है कि एक सांसद जो नया नवेला सांसद है वो भी खुलेआम सीएम आवास के बाद विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाता है। कहीं न कहीं ये सीधा जो सवाल है मुख्यमंत्री की काबिलियत के ऊपर तो नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री की काबिलियत पर तो कोई निशान नहीं है और ना ही कोई सवाल उठता है और दूसरा ये है कि रहुल्ला साहब कोई पहली बार सांसद तो पहली बार बने हैं, लेकिन कोई ये नया नेता नहीं है कि आप सोचोगे कि पहला इलेक्शन लड़ा और जीत गए। ये पहले भी विधायक रहेंगे, एक मैच्योर वो है नेता है और दूसरा ये है कि ये एक रणनीति के हिसाब से चल रही है। देखिए, आप उस सरकार का हिस्सा हैं, वो आपकी सरकार है, जहाँ पर आपके 2-2 विपक्षी दल होते हैं। वैसे तो विपक्षी दल अलग है, लेकिन आपने 2 से टकराना है। एक एलजी साहब से टकराना है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से टकराना है। खैर, लोकल उनके विपक्षी दल तो हैं, लेकिन ये जो 2 जो पावर सेंटर्स हैं, इनके साथ जब जब टकराव होता है, तो आप लोग जो है ना कहीं न कहीं सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि सीएम साहब की चल नहीं रही है और सीएम साहब कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ये एक बहुत सोची-समझी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं और रहुल्ला साहब का जिस तरह से प्रदर्शन करना, ये प्रदर्शन उन्होंने चेतावनी देकर किया था। पहले इन्होंने आगाह कर दिया एक था कि अगर डेडलाइन दी थी आपने उनको। अगर हालाँकि ये खुद एक सरकार का भी हिस्सा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी महीने 2 महीने की सरकार हो तो सारे के सारे फैसले जो हैं, जो अपने मैनिफेस्टो में किए होते हैं, वादे किए होते हैं, वो आप फटाफट उसी वक़्त पूरा कर देते और हैं। एक यही भी साहब बात पता है यही बात स्कीना ले इटू कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है नहीं कि वो जादू घुमाकर नहीं, नहीं, आपका नहीं, मसला हल जो कर जो देंगी। जो मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि लोगों की जो इंटेंशन है वो डाइवर्ट करने पर चल रही है। यहाँ पर देखिए अब सारे जैसे हम पत्रकार हैं, बड़े-बड़े अगर आप ऑफिसर्स से बात करोगे, की भी होगी आपने, जनता भी ये बात करी है, देखो यार रहुल्ला कितना सही लीडर निकला, अपने ही लीडर के खिलाफ उसने ये बिगुल फूँक दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। बात कोई ये नहीं कर रहा कि क्या 200 यूनिट हमें कब मिलेंगे? फ्री बिजली। हमारे सिलेंडर्स जो हैं वो कब मिलेंगे? जो सिलेंडर्स 12 सिलेंडर्स की बात की है, नौजवानों को रोज़गार कब मिलेगा? अब उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब चर्चा ये हो रही है कि पार्टी के भीतर जो है, वो खींचतान है। उम्र की जिस तरह से आपने कहा कि उम्र की पकड़ जो है, वो कमज़ोर हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर कमज़ोर होती, तो शायद वो इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो खुद ही कह देते कि भाई साहब, मेरे लीडर मेरे ही खिलाफ चल रहे हैं, मैं शायद यहाँ पे क्या कहते हैं सीएम नहीं बनूँगा। हालाँकि कोई कह नहीं सकता और कोई कहेगा भी नहीं कि अगर मुझे सीएम का मौका मिलेगा तो मैं नहीं बनूँगा। लेकिन इतना है कि खींचतान को लेकर जो बात चल रही है, मुझे नहीं लगता है इतनी बड़ी खींचतान चल रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई ना कोई ऐसा है जो राहुल को पीछे से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि भाई साहब आप दूसरे केजरीवाल बन जाइए, जो अपने ही सरकार के खिलाफ और खुद खुद मुख्यमंत्री थे। आपको याद होगा, आप भी तो दिल्ली में थे उस वक़्त, याद है ना? कि किस बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। खुद के ही खिलाफ आप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हो, आप खुद के खिलाफ ही वहाँ पर बैठ गए प्रदर्शन पर पानी की समस्या को लेकर। हुँ, हुँ, हुँ। यही हिसाब है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी और ऐसा क्या था आपका जो आपने वहाँ पे मार्च करना था और फिर आपको 6 महीने मिल तो गए थे।
और जैसे 6 महीने मिले, बात वहीं पर खत्म। लेकिन अब सकीना इट्टू का इस पर फिर से रिएक्ट करना। रिएक्ट करना, इस चीज को आप समझिए। वो 2 चीजें कर रही हैं। एक तो लोगों में, जनता में ये चर्चा रहे, बाकी दूसरे में चर्चा रहे कि भाई साहब अंदर खाने में कुछ सही नहीं है। दूसरा, रहुला साहब को भी ये एक संदेश दे दिया है कि भाई साहब ज्यादा फड़फड़ाइए मत। हुँ। अभी नए-नए जिस तरह से आपने कहा कि सांसद बने हैं, अपना एक दायरा उसमें रहिए और आप सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। तो इतनी मुझे नहीं लगता कि इतनी बहुत ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं, आप कह स्किना सकते हैं। इट्टू ने एक और बड़ी नहीं, महत्वपूर्ण नहीं, बात नहीं, ये नहीं, नहीं, कही। सुनिए, सुनिए। ये जो बयान आ रहे हैं ना, ये क्यों आ रहे हैं? इनको खुद को साबित भी करना है, इन सब नेताओं को, इस सरकार को। देखिए हम लोगों के प्रति कितने ईमानदार हैं। हम लोगों के मुद्दे जो हैं, जो विपक्ष नहीं उठा रहा, ये विपक्ष का काम था, ये याद दिलाना। ये सरकार का काम नहीं है और ना ही उसी पार्टी के एमपी को, अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को ये याद दिलाना है। ये विपक्ष का काम है कि बिल्कुल, ये भाई साहब विपक्ष का आप ये काम नहीं तो कर रहे। ज़रूर है, मैं लेकिन नहीं, ये नहीं, नहीं, आप बात उस चीज़ को समझिए। विपक्ष का काम तो है, लेकिन एक सांसद जब अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को ये बता रहा है कि आपने ये करना है, तो आप चीज़ को समझिए ना। ये लोगों में एक सहानुभूति, एक ईमानदारी, या यूँ कहें कि लोगों के बीच में एक संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हम अपना काम नहीं करेंगे, हमारे सांसद भी ऐसे हैं जो हमारे सरकार के कान पकड़कर हमें याद दिला रहे हैं, या हमारे ही मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। वो वाले सांसद नहीं है कि जम्मू के 2-2 सांसद एक आपका पीएमओ हो कि और यहाँ हमारे पर इतना सांसद कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, यहाँ पर बाहर के कि हमारे लोग आकर यहाँ सांसद पर जो पूरी हैं, तरह से। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जताना चाहती है कि हमारे और जो सांसद जम्मू हैं, जम्मू वो के स्वतंत्र नहीं, नहीं, हैं, जम्मू के वो साथ आज़ाद हैं आज़ाद और नहीं। वो जनता के फैसले के लिए बिल्कुल, अपनी पार्टी के बिल्कुल, विरुद्ध भी जा सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ तक कि वो अपने जो पार्टी के जो सीएम हैं, उसके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन ये देखिए, भी कर सकते हैं। क्या लेकिन ये नरेश नरेश सुनिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर रोपवे का कटरा वाला मामला सुन देख लीजिए आप। बिल्कुल, पीएमओ साहब मतलब पीएमओ साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुछ नहीं बोले। आप ये कह देते कि भाई साहब ठीक है, तरक्की भी होगी और लोगों के हितों का ध्यान भी रखा जाएगा। जुगल किशोर सांसद नहीं, आप उनके तो सुनिए। पोस्टर लगे वहाँ के, हाँ, जुगल किशोर मिसिंग जी के मतलब पोस्टर लगे मिसिंग कि के लापता पोस्टर हैं। आप देखिए, उनका कार्य करने का तरीका और इनके कार्य करने का तरीका देख लीजिए आप। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लोगों के बीच में ना जाना, ये दर्शाता है कि आपको जनता से कोई लेना-देना नहीं है, भले ही वो जितनी ही मुश्किलों से क्यों ना गुज़रे। कटरा में विरोध कटरा प्रदर्शन विरोध हुआ, प्रदर्शन लेकिन हुआ, बलदेव जी स्थानीय लास्ट में सांसद आए। जब उनके क्या नाम था, अजय नंदा जी, जो पूर्व मंत्री थे, भाजपा के विधायक थे, वो आए और भी नेता आए, तब उनको एहसास हुआ ये। तो ये जो अंतर है, ये एनसी बता रही है। ये इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी को भी एक आईना दिखा रहे हैं कि भाई साहब आप जैसे नहीं है कि जम्मू वालों ने आपको इतनी सीटें दी, आप भूल गए, और हम देखिए, हम काम भी अगर नहीं करेंगे तो हमारा एक सांसद जो है वो हमारे सीएम के बाहर भी मतलब सीएम के घर के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर सकता है। तो इससे ये एक संदेश दे रहे हैं। दूसरा, पार्टी के बीच में हल्की-फुल्की जो है वो आप कह उठापटक सकते हैं रहती है, उठा-पटक चलिए रहती आप ये है। मानते हैं। और दूसरा ये क्या कहते हैं उसे, ग्रुपिज़्म जो है वो चलता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये पार्टी देखिए, अगर कोई भी हो, उसमें धड़ेबाज़ी होती है, ये धड़ेबड़ी जो आपका होती है कहना है ना। और ये जो बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस में बयानबाज़ी हो रही है, ये पार्टी की एक रणनीति भी हो सकती है, ये बिल्कुल। आपका ये कहना है। मैं एक बार फिर से अमित के पास जाना चाहूँगा। अमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी। अमित, सकीना इट्टू ने जो बयान दिया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो उसे घुमाकर सारे काम कर दें, और ये भी उन्होंने कहा कि आपने सरकार के ऊपर कौन-सा प्रेशर डाला है, सरकार बिना प्रेशर के काम कर रही है और जो भी सरकार के पास अख्तियार हैं, जो भी संभव है, मुमकिन है, वो हम काम कर रहे हैं और इसमें वक़्त भी लगेगा और जो कमेटी है, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी, यानी कि उमर अब्दुल्ला के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो क्या ये एक बेबसी भी पार्टी के नेताओं में है कि उन्हें पता है कि हम ये काम कर ही नहीं सकते हैं, ये उनके दायरा इख्तियार में ही नहीं चीज़ है? क्योंकि जिस तरीके से 2 पावर सेंटर्स की बात की जा रही है, क्या पार्टी के बड़े नेता ही ये मान रहे हैं कि भैया वो काम नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई जादू की छड़ी तो है ही नहीं?
देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि अभी पावर सेंटर्स की बात तो की ही जा रही है कि 2-2 पावर सेंटर्स हैं, 2 के बजाय 3 हैं, क्योंकि एक एलजी साहब है, सेंटर है जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की सरकार जो है। लेकिन बात यही है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक जो मुद्दा है रिज़र्वेशन का, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर, और युवाओं की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके साथ जो परिवार है, वो परिवार भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, युवाओं के जो परिवार है, तो काफ़ी ये वोटर्स हैं जो वो इस सभी का विरोध कर रहे हैं, और इस बीच जो आगा रहुल्ला हैं, उनको भी ये पता है कि अगर वो इस बात पर नहीं बोलते हैं, तो उनकी किरकिरी होगी और उनका जो है, जो वोटर है, वो नाराज़ हो जाएगा। देखिए नेता जो होते हैं, वो अक्सर हमेशा जीतना ही चाहते हैं, कोई नेता हारने के लिए नहीं लड़ता, और या उनको फिर यही होता है कि श्रीनगर लोकसभा सीट में जाति समीकरण वैसे हैं कि आगा सैयद रुहुल्ला इतनी हद तक चले गए हैं कि वो आवास के बाहर, सीएम आवास के बाहर बैठ गए हैं। देखिए, अगर रहुल्ला जाति साहब जो समीकरण भी हैं, क्या वहां पर अगर बात करें तो सुनने में ये भी आया कि भैया जो श्रीनगर लोकसभा सीट है वहां के जाति समीकरण वैसे हैं कि आगा सैयद रुहुल्ला साहब को मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ा कि वो पार्टी के विरोध में जाकर सीएम आवास के बाहर बैठ जाएं। देखिए, अभी अभी मुझे लगता है कि अभी इतना वो है नहीं, क्योंकि अभी बड़ा लंबा समय उनके पास पड़ा, अभी कार्यकाल बहुत लंबा है। तो इतनी जल्दी वो इस जातीय समीकरण को, ये नेताओं को हमेशा से रहता है राजनीति में, अगर आप देखेंगे तो ये अक्सर रहता है कि लास्ट के 1-2 साल होते हैं, 1 जनरल साल होता है वोटर, जो नॉन वोट जनरल वोटर की राजनेताओं मैं के बात लिए। कर रहा नहीं, हूँ। नहीं, 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 यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जनरल पर वोटर देखिए, और देखिए, नॉन देखिए, 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 जो जनरल वोटर आपकी बात कर रहे हैं, अगर घाटी की बात करें तो घाटी में इतना जाति समीकरण नहीं है जितना जम्मू में है। जी, रिजर्वेशन का बिल्कुल। सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो जम्मू में पड़ेगा, और जम्मू का एक भी नेता नहीं बोल रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर वही कह रहा हूं, ये एक किस्म का लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है, लोगों के बीच में सहानुभूति। देखिए, आगा रहुल्ला साहब ने खुद साहब, जब एक नेता खुद कह रहा है कि अभी बिजनेस रूल जो हैं वो तय नहीं हुए हैं, अभी मुख्यमंत्री को भी पता नहीं है कि उसे क्या करना है। अगर मुख्यमंत्री को पता नहीं है उसे क्या करना है, अभी पावर्स का शिफ्टिंग पता नहीं है कौन किसके पास क्या होगा, तो फिर आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि लोगों के बीच में असलियत में देखा जाए तो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी है राजनीतिक कि सब राजनीतिक कमेटी, जो पार्टी सब अगर कमेटी अपनी जिसकी बात पार्टी की की जा रही आइडियोलॉजी की तरफ से, अगर पार्टी के उस नजरिए से देखे, तो ये लोगों के बीच में एक सहानुभूति लेकर जा रहे हैं कि देखिए, हम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो नहीं है, और देखिए हमारा सांसद हमें वो कर रहा है। और दूसरा ये कि ये जो आप कह रहे हो रिजर्वेशन वाला, ये स्टेट के पास नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सेंटर के ये अख्तियार स्टेट में है, और स्टेट सेंटर का के बिना नहीं, कुछ सब्जेक्ट नहीं ही हो नहीं सकता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल वो चीज़ तो बिल्कुल। है, लेकिन ये क्योंकि ये भारतीय जनता जिस पार्टी तरीके से देखिए। सरकार बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बार-बार ये जता रही कि भैया हमारे पास कोई भी अख्तियार नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या यही मैसेज नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों में देना चाहती है कि भैया हम तो तमाम मसले ना हल ना करना ना ना चाहते ना हैं, लेकिन लोगों में हम नहीं कर नहीं 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 पा नहीं रहे। नहीं, लोगों में देखिए, लोगों में ये मैसेज तो देना चाहती है। दूसरा ये कह रही है कि देखिए, हमारा एक सांसद जो है वो संसद में भी ये बोला है, और वो कितना कंसर्न है इस चीज के लिए, लेकिन हम बेबस हैं क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। और आपने ये भी देखा कि ये कितना उलझाने की कोशिश करते हैं। ये सब के सब एक पॉलिटिक्स है, वरना एक मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर नोटिस निकाल देते हैं पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पार्टी के विरोधी नेताओं से। बिल्कुल, बिल्कुल शो बिल्कुल, कॉज़ भारतीय नोटिस सुनो जारी विरोधी ना, हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिएगा कि जब डिसिप्लिनरी एलजी एक्शन हो जाता है उनके खिलाफ, बिल्कुल। एलजी के वहां पर जाते थे दिल्ली में, तो क्या होता था, ये उनसे पूछिएगा कितना जबरदस्त होता है। और तभी तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी फूक फूक का कदम रख रही है। और दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री साहब ने खुद कह दिया कि भाई साहब, इस चीज को छोड़िए, अगर आप इतने ही कंसर्न है लोगों के लिए और इतना ही दर्द है, आप स्टेटहुड तो के आप लिए दिल्ली स्टेट में जाकर विरोध प्रदर्शन प्रदर्शन करेंगे, करिए। करेंगे। तो आप इन चीजों को जोड़िए ना, ये चीजें जुड़ती हैं सबकी सब, कि इन्हें भी पता है कि है कुछ नहीं, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि जनता जो है वो ठगी जा रही है, तो दो जनता दो ठगी जा रही है और दो दो पावर नेताओं की सेंटर्स जो के कारण। बयानबाजी है वो चल रही है। पार्टी में जो है एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाते हैं कि भैया ये सस्ती लोकप्रियता के लिए ये किया जा रहा है, चीप पब्लिसिटी स्टंट ये किया जा रहा है और ये इस
जो मुद्दा है इसका दूसरा पहलू जैसे ललित जी कह रहे थे कि भैया ये पार्टी की एक सोची-समझी रणनीति भी हो सकती है, पार्टी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भैया और हमारे जो नेता हैं एक वो और चीज स्वतंत्र हैं। नरेश, एक और चीज, अगर पार्टी में अंदर खाने में इतना जबरदस्त अगर टकराव चल रहा है, गुटबाजी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में फिर इस पार्टी में जो फूट है वो उभर कर सामने आएगी, और शायद फिर 6 कांग्रेस महीने जो में है, फूट उभर कर सामने आएगी। हाँ अगर है तो मैं एक बार फिर से अमित के पास जाना चाहता हूँ क्योंकि मतलब सकीना इट्टू जी से क्योंकि पूछना चाहिए अमित कि ये क्या है। कई सारे जो प्रेडिक्शन है वो करते रहते हैं। अमित आप भी अक्सर तो जब सरकार बनी है आप कई आप तरीके भी के प्रेडिक्शन नहीं, करते रहते प्रेडिक्शन हैं कि क्या भैया अमित क्या अंदर खाने में कुछ चल रहा है? चल क्या कोई जानकारी है देखिए क्या? देखिए इतना इतने क्या जल्दी कोई कहना बड़ा बल्लेबाजी? मुश्किल होगा कि अंदर खाने में, हालाँकि बीजेपी का एक ये रिकॉर्ड रहा भी है, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में किस तरह से क्या-क्या हुआ 28 था। एमएलए हैं। आज तो चलिए फुफड़ा ही सबका साफ हो गया। लेकिन देखिए, जम्मू-कश्मीर में क्या है कि आगा रहुल्ला साहब की शायद हो सकता है मजबूरी भी रही हो। क्योंकि आपने देखा कि एक शिकायत उनके खिलाफ हुई थी, जो उनका फेक जो उन्होंने डेट ऑफ अपने बर्थ दस्तावेज़ दिए थे। उसको लेकर जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इलेक्शन कमीशन में जो डिटेल्स दी जाती हैं, उसमें फेक डिटेल दी गई थी। उसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है, उस विंग की तरफ से एक एसएसपी जो है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हालाँकि वो 2 महीने पुरानी जो एफआईआर है या जो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, पुरानी थी, लेकिन वो अभी कुछ दिन पहले वायरल होता है, वो पूरा पन्ना, वो जो पूरे पन्ने होते हैं उस कंप्लेंट के, उस जो कंप्लेंट जो दायर की गई है, वो अभी वायरल होती है। तो इसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि शायद आगा रहुल्ला साहब जो हैं, वो शायद उसको लेकर भी उन्हें थोड़ी दिक्कत है, चलिए या थोड़ी सेंटर दिक्कत के है तो इशारे पर वो चलिए चल रहे हैं, या फिर राजनीति वो भी कुछ उमर भी साहब से बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। बनना चाह रहे हैं। अमित क्योंकि आपको नेशनल बताना चाहूँगा कॉन्फ्रेंस बिल्कुल आपको एक मिनट मैं भी थोड़ा-सा कह दूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कह दिया है कि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद पार्टी में फूट पड़ जाएगी और मैं एनडीए का दामन थाम लूँगा, भाजपा की और एनसी की सरकार बन जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वाक़ई पार्टी में फूट है, गुटबाज़ी है, तो ये 6 महीने के अंदर-अंदर पता चल जाएगा क्या है। वरना सकीना इट्टू जी और रहुल्ला साहब और उमर साहब ये बेहतर जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो और क्या कुछ छुपाने की वो चल रहा है। चलिए क्या बिल्कुल, छुपा बिल्कुल। रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं ये अलग चीजें हैं, कब ये सामने आएंगी और आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। हालांकि एक दाम लगाया गया था बीजेपी की तरफ से, कभी इंजीनियर रशीद के ऊपर भी दाम खेला गया था, कभी अल्ताफ बुखारी के ऊपर भी दाम खेला गया था। हालांकि दोनों जो दाम थे वो कामयाब नहीं हुए और अब हम ये नहीं कहते कि तीसरा दाम लगाया गया है और वो कामयाब होगा या नहीं होगा। ये अपनी रिकॉर्ड बातें जो जर्नलिस्टिक सर्कल है उसमें होती रहती हैं। फिलहाल यही है कि भैया नेशनल कॉन्फ्रेंस में आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, खींचतान चल रही है, वो दिखाने के लिए चल रही है या कुछ वाक़ई में छुपाने के लिए चल रही है, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। अपने दोनों साथियों का भी धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।